जय हिंद दोस्तों। कल जो बीपीएससी टीचर का साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका एमसीक्यू के रूप में देखेंगे। क्या एमसीक्यू के रूप में देखेंगे जो साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ था पार्ट। चलिए हम लोग देखते हैं एमसीक्यू के रूप में। क्वेश्चन नंबर 71 से लेके 71 से 150 तक रहेगा जो साइंस का क्वेश्चन है। और हम हिंदी इंग्लिश वाला एक वीडियो बना कर अपलोड कर दिए हैं। और उसके बाद फिर जनरल पेपर 40 पे को भी हम अपलोड कर दिए हैं। आप लोग आंसर मिला लेंगे। चलिए देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से क्या है। मानव आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो हो जाएगा रेटिना पर बनता है। ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र मदन होता है तो हो जाएगा यहाँ पे ठोस में होता है। संवहन द्वारा ऊष्मा की स्थानांतरण हो सकता है तो हो जाएगा यहाँ पे गैसों एवं द्रव में। फिर यहाँ पे लेंस की शक्ति मापी जाती है तो हो जाएगा डायोप्टर में। क्या डायोप्टर में। तरित से वृक्ष में आगे भी लग सकती है क्योंकि उसमें वृक्ष में आग भी लग सकती है क्योंकि उसमें अत्यधिक मात्रा में होती है तो विद्युत ऊर्जा होती है। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण किस घटना के अनुरूप प्रयोग किया जा सकता है तो हो जाएगा यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तक। फिर यहाँ पे 77 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार पराबैंगनी किरणों को काट सकता है तो यहाँ पे हो जाएगा 1 नंबर क्रूक्स कांच। वायुमंडल में प्रकाश के प्रकार का कारण है तो यहाँ पे हो जाएगा धूल कण। विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्वात में वेग होता है तो हो जाएगा यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर यहाँ पे केपलर के द्वारा नियम आधारित हैं तो सी नंबर हो जाएगा कोणीय संवेग के संरक्षण पर। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है तो इसमें हो जाएगा नहीं है सो पूछा जा रहा है सॉरी। तो यहाँ पे गति हो जाएगा। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है तो हो जाएगा यहाँ पे फोटो वोल्टाइक सेल के द्वारा। निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से किसमें कार्बोरेटर का उपयोग किया जा सकता है तो हो जाएगा यहाँ पे पेट्रोल के इंजन में। निम्नलिखित में से क्रिया से नए चुंबकीय ध्रुव नहीं बनेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा चुंबकीय पट्टी को आधा काटने पर। नहीं पूछा जा रहा है ना। लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है तो हो जाएगा यहाँ पे ऊर्जा का। निम्नलिखित में ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है तो कुचालक हो जाएगा यहाँ पे शीशा। चुंबकीय द्विविद्युत आघूर्ण का मात्रक है तो हो जाएगा यहाँ पे एम्पियर मीटर स्क्वायर। प्रेरक तत्व का मात्रक है प्रेरक तत्व का मात्रक हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर ओम सेकेंड। कास्मिक किरणें हैं तो कास्मिक किरणें हो जाएगा आवेशिक कण। फिर यहाँ 90 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है तो यहाँ को हो जाएगा बीटा कण। गर्म करने पर एक अर्धचालकता की प्रतिरोध क्या हो जाएगा यहाँ पे घट जाती है। चक्रीय प्रक्रम में गैसों की आद्रता ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा नाभिकीय ईंधन है
तो हो जाएगा यहाँ पे यूरेनियम 235। ध्वनि की इकाई है तो ध्वनि की इकाई हो जाएगा डेसिबल। डोमेन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बनते हैं? तो हो जाएगा यहाँ पे प्रति चुंबकीय में बनते हैं। यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड है तो 35 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल होगी, तो हो जाएगा यहाँ पे 353 मीटर पर सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म है? तो यहाँ पे हो जाएगा द्रव्यमान। CNO तथा F में द्वितीय आयनन विभव का घटता हुआ क्रम क्या होगा? तो हो जाएगा यहाँ पे OFNC। निम्नलिखित में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है? तो आकार पूछा जा रहा है तो RA हो जाएगा रेडॉन का। PX कक्षक में नोडल तलों की संख्या क्या होता है? तो हो जाएगा यहाँ पे 1 होता है। हाइड्रोजन बंधन का क्षमता किसमें प्रबलता होगी? तो यहाँ पे हो जाएगा C2H5OH। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड में आयरन Fe की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? तो यहाँ +2 होगा। यहाँ पे टेट्रासाइनो एसिलीन अणु में कितने पाई बंधक संबंध होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 1 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा पॉलीएमाइड है? पॉलीएमाइड हो जाएगा यहाँ पे लाइलॉन। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अमोनियामक प्रफ्यूज क्लोराइड के साथ लाल अवक्षेप नहीं देता है? तो हो जाएगा यहाँ पे C नंबर। CH3 1 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C 1 बॉन्ड CH3। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अस्थाई कार्बोनिक आयन है? तो वहाँ पे हो जाएगा C6H5 3C+। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबलतम अम्ल है? तो प्रबलतम अम्ल का पूछा जा रहा है तो CH3CHICOOH। निम्नलिखित में से कौन सा नाभि अस्कनेही अभिकर्मक है? तो हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर R3N। मार्कोनिकॉम्फ का नियम निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया पर लागू होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा HBr CH3CH2। डाई एथिल ईथर का समावर्तीय क्या होगा? तो हो जाएगा यहाँ पे CH3COH। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 1 नंबर सत्य है PH3NH3 की अपेक्षा कम क्षारीय हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म करने पर ऑक्सीजन नहीं देता है? तो हो जाएगा यहाँ पे NH4 2Cr2O7। CHCI3 ऑक्सीकरण पर देता है तो क्या देता है यहाँ पे? तो हो जाएगा फॉक्सीन देता है। क्या फॉक्सीन?
फिर यहाँ पे है 114 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में शून्य कोटि की अभिक्रिया कौन सी है? तो हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर, H2Cl2 हैव 2HCl। एस्पिरिन क्या है? एस्पिरिन हो जाएगा यहाँ पे एसिटिक सैटिलिटिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा जलीय KOH से अभिक्रिया करके एसिटिहाइड्रेट बनाता है? तो हो जाएगा यहाँ पे CH3CHCl2। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक पीले रंग का होता है? तो हो जाएगा यहाँ पे Zn2FeCN6। CrNH3 4Cl2 प्लस में Cr की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? तो हो जाएगा यहाँ पे +3। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशित समावर्तता प्रदर्शित करता है? तो हो जाएगा यहाँ पे CiSCONH3 सॉरी 3 क्षार धातुओं X, Y तथा Z के मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्रमशः -3.05 वोल्ट, -1.66 वोल्ट तथा -0.40 वोल्ट है। इसमें प्रबलता अपचयक कौन सा होगा? तो यहाँ पे X हो जाएगा। यहाँ पे है CONEN2 Cl2, इसका 121 का आंसर हो जाएगा 6। निम्नलिखित में से कौन सा प्रीफिक अम्ल है? प्रीफिक अम्ल हो जाएगा यहाँ पे 2,4,6 ट्राइनोफिनॉन। निम्नलिखित में से किस विटामिन को कोबाल्ट कहा जाता है? तो कोबाल्ट कहा जाता है B12 को। निम्नलिखित में से किस प्रजाति में तथा का बंधन संबंधित है? तो हो जाएगा यहाँ पे Xe0O4 सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सी एसिराइट हार्मोन नहीं है? एसिराइट हार्मोन नहीं है तो हो जाएगा यहाँ पे थाइरोक्सिन। डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? तो हो जाएगा यहाँ पे एनिड मच्छर के काटने से होता है। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो राइबोसोम का प्रोटीन संश्लेषण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह कौन नहीं है? तो यहाँ पे C नंबर हो जाएगा आर्गन। एटीपी का निर्माण होता है तो एटीपी का निर्माण जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? तो हो जाएगा यहाँ पे एक्रिनडान। प्रोटियोलिटिक एंजाइम रेनिन पाया जाता है तो हो जाएगा यहाँ पे जठर रस में। अंतरा पशुपर्क पक्षियाँ पाई जाती हैं तो हो जाएगा यहाँ पे C नंबर पेंसिलियो में। भूमि फलनी फल है तो हो जाएगा यहाँ पे मूंगफली का। मानवों के द्विगुणित गुणसूत्र संख्या होती है तो हो जाएगा 46। फ्लोरीड स्टार्च की संरचना निम्नलिखित में से कैसे जुड़ी होती है? तो हो जाएगा यहाँ पे एमिलोपेस्टिक तथा ग्लाइकोजेन। जंतुओं में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है? तो हो जाएगा यहाँ पे कोलेजन। सन हेम्प सेटे प्राप्त किया जाता है तो B नंबर हो जाएगा पोषवाहक से।
निम्नलिखित में क्षारीय अमीनो अम्ल को पहचानिए, तो हो जाएगा यहाँ पे लाइसिन। रासायनिक रूप में इंसुलिन एक क्या है? इंसुलिन एक हो जाएगा प्रोटीन है। नाइट्रोजन एक आवश्यक अव्यय नहीं है, तो हो जाएगा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का। निम्नलिखित में से कौन सी आनुवंशिक बीमारी है? तो आनुवंशिक बीमारी हो जाएगा यहाँ पे फेनिलकीटोनुरिया। डीएनए मुक्त पाया जाता है, तो हो जाएगा केंद्रक में। आरक्यू है, आरक्यू क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा CYN। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो हो जाएगा यहाँ पे C नंबर, फ्लोरिजेन। पादप वर्णक क्या है? तो हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर, क्रोमोप्रोटीन। वाटुलिज्म है, वाटुलिज्म हो जाएगा B, भोजन पदार्थ से होने वाले विषैलापन। न्यूक्लियस अम्ल का आधारित एकक है, तो हो जाएगा यहाँ पे न्यूक्लियस ओटाइड। हमारे शरीर में उपस्थित प्रतिरक्षित जटिल हैं, तो क्या हो जाएगा? ग्लाइकोप्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा स्व प्रतिरक्षित रोग है नहीं है, सो पूछा जा रहा है, तो हो जाएगा यहाँ पे ग्लाइंजमर बीमारी। ये जो क्वेश्चन है एगार प्राप्त होता है, तो हो जाएगा यहाँ पे जेलिडियम से। क्या? जेलिडियम से होता है। यहाँ पे क्वेश्चन जो था खत्म हो गया। साइंस का क्वेश्चन था 71 से लेकर 150 तक। आप लोग मिलान कर ले, जो 8 दिसंबर को एग्जाम हुआ था टीचर का, उसका क्वेश्चन को हम लोग देख रहे थे। चलिए वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।